और पाकिस्तानी अपनी ही डिफेंस इंस्टॉलेशंस को जो है वो चला रहे हों, तो उस समय उस वक़्त जो है इंडिया और आसियान जो है वो मैरीटाइम एक्सरसाइजेस कर रहा था। होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे, हर आने वाला वक्त पहले से बदतर होगा। ये बात जिस तेजी से पाकिस्तान पर आप देख लें कि फिट बैठ रही है, शायद ही किसी मुल्क को ऐसी सूरत हाल का सामना हो। ऐसे हालात इन्फ्लुएंस की एक्सट्रीम देखें जो मैं मोदी साहब का अगला दौरा है, बाइडन की उंगली पकड़ के लेके जा रहा है इन फिजी, इन पापा गिनी, मोदी साहब। तो उनका इन्फ्लुएंस, बेकाबू महंगाई है, बेरोजगारी है, सियासी महाजराई, बल्कि मैदान जंग की आप देख लें कि सफराई है। और एक तो मैं पहले जिस तरह कहता हूं कि अमेरिका इस वक्त कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन इंडिया, वो मजीद भारत वहां पे अपने मसल फ्लैक्स, आप पस्तियों की नई से नई हदों को टच कर रहे हैं, वो बुलंदियों की नई से नई हदों को टच कर रहे हैं। अब ऐसे में जो आने वाला वक्त है मजीद कठिन दिखाई दे रहा है। अहम खबर है, लाहौर से जमान पार्क की जानिब आने वाली सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है, तो वो प्रेसिडेंट मोदी वहां पे जाके अपने मसल फ्लेक्स करेंगे, वो अपना पावर शो करेंगे कि लोग हाउ पॉपुलर आए हैं। ये सर्कमस्टांसेस, उसमें आके रोना आता है अपने मुल्क पे, खुशी उन पे होती है कि चले हमारा रीजनल है यार, हमारे जैसे ही हैं, हमारी जुबान बोलते हैं। मैं तो उनको भी भाई कहता हूं। हमारे ज्यादा खतरनाक बात है वो उन्होंने कहा है कि जी जमान पाक के अंदर 30 से 40 ऐसे, उन्होंने दहशतगर्द का लफ्ज इस्तेमाल किया कि जी दहशतगर्द अंदर ऐसे मौजूद हैं। आज मैं खुश भी हूं और शर्मिंदा भी हूं, दुखी भी हूं कि हमारा पड़ोस और जिन लोगों के साथ हम 1947 से पहले सदियों से इकट्ठे थे यहां पे, आज वो अपनी किस लेवल पे जा रहे हैं वो मैं बताने की कोशिश करूंगा कि यहां से जो बाइडन जो है वो पापा गिनी और फिजी के और जो आइलैंड्स है वहां के, उसके दौरे पे जा रहे हैं, और साथ जा रहे हैं प्रेसिडेंट मोदी। अब प्रेसिडेंट मोदी वहां पे क्या अचीव करेंगे? एक तो मैं पहले जिस तरह कहता हूं कि अमेरिका इस वक्त कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन इंडिया, वो मजीद भारत वहां पे अपने मसल फ्लेक्स करेगा। वो किस तरह? फिजी के अंदर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इंडियन ओरिजिन के लोगों की। इसी तरह पापा गिनी के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इंडियन, बहुत बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन। तो वो प्रेसिडेंट मोदी वहां पे जाके अपने मसल फ्लेक्स करेंगे, वो अपना पावर शो करेंगे कि लोग हाउ पॉपुलर आए हैं, हाउ इंडिया इज मोर वैल्यूएबल फॉर यू, वी आर द ओनली वन टेक यू, वी आर द ओनली वन कैन फाइट योर इंडो पैसिफिक वॉर। इंडिया मजीद पावर गेन कर जाएगा अमेरिका के अंदर। आप पस्तियों की नई से नई हदों को टच कर रहे हैं, वो बुलंदियों की नई से नई हदों को टच कर रहे हैं। दुख इस बात का था, खुशी इस बात की है, ठीक है, मैं खुशी इस बात की है, मैं इंडियन को भी समझता हूं कि वो हमारे रीजनल है, हमारे जैसे हैं, हमारा डीएनए। काश, और एक होप रखता हूं कि शायद कभी पाकिस्तान भी उनसे कुछ लर्न करे। ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी, मैं ये समझता हूं शायद कभी कोई एक ऐसा पाकिस्तानी पैदा हो जो भारत के साथ रिलेशनशिप बना के उनसे चीजें सीखने की कोशिश करे, क्योंकि खुद तो कुछ नहीं कर सकते। खुद तो अब हालात ये आ चुके हैं कि अफगानी जो मेरा मतलब जिनको आप पत्थर के जमाने के लोग कहते हैं, अब उन्होंने भी अगले दिन अपने उनका नेशनल बयान आया है कि वी आर कंसर्न्ड अबाउट द सिचुएशन क्रॉस द बॉर्डर। ऐसे ही है। तो जब ये सर्कमस्टांसेस, उसमें आके रोना आता है अपने मुल्क पे, खुशी उन पे होती है कि चले हमारा रीजनल है यार, हमारे जैसे ही हैं, हमारी जुबान बोलते हैं। मैं तो उनको भी भाई कहता हूं, हमारे भाई हैं वो। तो वो तरक्कियों पे जा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। कभी हो सकता है पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर पैदा हो जो कहे कि नहीं, वो लर्न फ्रॉम इंडिया एंड वो विल चेंज हर पॉलिसी, बजाय जिहाद वाली साइड से वो हो सकता है डिजिटल पाकिस्तान की तरफ जाना शुरू कर। लेकिन देखिए, ये एक दीवाने का ख्वाब है। मेरे जैसा बंदा है वो, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक रखने की कोशिश करूं, हालांकि जो गुंजाइश आपने कर दी है। और एक बात मैं आज को आपको बार बार ये गारंटी करता रहा हूं, वो मुसलसल गारंटी करूंगा, आपसे जब भी अमेरिका को बातचीत करेगा, भारत से परमिशन लेके करेगा, परमिशन लेगा आपसे। अब उनको बताएगा नहीं, इजाजत लेगा हमसे। दैट इज द इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस की एक्सट्रीम देखें जो मैं मोदी साहब का अगला दौरा है, बाइडन की उंगली पकड़ के लेके जा रहा है इन फिजी, इन पापा गिनी, मोदी साहब। तो उनका इन्फ्लुएंस देखें। और मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप इतने इंपॉर्टेंट होते तो IMF आपकी मदद करता, वो नहीं कर रहा। वो बार बार सिग्नल दे रहा है कि डोंट कम।
डोंट कम बैक, यू डोंट बिलोंग टू आवर लीग एनीमोर। जिस तरीके से आपने अगले दिन किया है कि आपकी एक आला अदालत के अंदर एक मुल्जम इसलिए कह रहा हूं कि अभी इल्जाम है, प्रूव नहीं हुआ, जब उसके लिए फरमाइश की गई है कि मर्सिडीज गाड़ी लाई जाए और जजों के गेट से आ जाए, और उनको देखते ही उनकी खुशी की इंतहा नहीं रही, और उन्होंने सिर्फ आगे होके गले नहीं लगाया, होता है वो भी शायद लगा लेते, और फिर उन्होंने उनके रिहायशगाह का बंदोबस्त किया, उन्होंने कहा कि खाने का बंदोबस्त किया जाए, 10 लोग आके वहां पे मिलें, उनकी दिलजोई की जाए, और मेरे ख्याल में तो मैं आई वाज शॉक्ड। मैं वो इंसान हूं जो एक वकील का लड़का हूं, एक वकील का भाई हूं, खुद वकील हूं, एक वकील का बाप हूं। आज तक मैंने जिंदगी में अपनी में किसी में जज को ये बिहेव करते नहीं देखा, और जो जमानत दी है उसने कहा आने वाले जो क्राइम ये कमिट करेगा उनकी भी जमानत है, इसके बच्चों की भी जमानत है, ये खुदा का अवतार है, ये सजदे करो इसको। ऑलमोस्ट नौज बिल्लाह, मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन ऑलमोस्ट इट्स वेरी क्लोज टू। जमानत इस टाइप की थी कि किसी जुर्म के इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, ये बेदबी है, इसको हाथ लगाना बेदबी है। आज तक मैंने जिंदगी में किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग कोई किसी में मैंने इस तरह की बिहेवियर नहीं देखा। और जिस तरह जब ये मुल्क इस तरह जब कंट्री ये करते हैं तो फिर क्या होता है? होता यह है कि वो वहां से लोग भाग जाते हैं।